अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मैं बनाऊंगी कीमे और शिमला मिर्च की इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी। बहुत मज़े का बनेगा। और इसको इस तरीके से बनाएंगे कि इस बात का ख्याल रखना है कि शिमला मिर्च का जो है ना, इसका फ्लेवर ज़बरदस्त सा है। देखें कितना ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, कितना ज़बरदस्त टेस्टी लग रहा है। इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ शिमला मिर्च का। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर दिया और ये बिल्कुल ही आपने इसको इसके अंदर घोट घोट के पका दिया तो इसका फ्लेवर टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जिसका ख्याल रखना है। तो ये बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है, इतनी मज़े की कि आप एक बार बनाएंगे ना तो आप इसको खाएंगे, इंजॉय करेंगे और बार बार बनाना पसंद करेंगे। बस इसको पकाते वक्त थोड़ी सी बातों का ख्याल रखना है। ये क्रंची रहनी चाहिए तो इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सर्दियों में वैसे भी शिमला मिर्च बहुत ज़बरदस्त आई है, इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये वेजिटेबल आप इस तरह से अपनी डाइट में शामिल करें तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो मज़े मज़े की शिमला मिर्च आई हुई फ्रेश, ये देखें ये मैंने ली हैं और तकरीबन मैंने पाव ली हैं और इस तरह से आपने ले लेनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया, नहीं स्लाइस कर लिया इस तरीके से। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है मैंने क्योंकि अभी ये कीमे में ही पकेगा। तो इसको मैं इस तरीके से फ्राई कर रही हूँ और कलर नहीं देना इसको, बस हम इसमें हल्का सा गोल्डन कलर लेके आएंगे। लेकिन इसके साथ पहले मैं इसमें डालूँगी कुछ साबुत मसाले। इसमें साबुत मसाले ऐड करूँगी, इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। देखिए दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून से कम हाफ़ टी स्पून साबित काली मिर्चें ली हैं, 2 बड़ी इलायची ली हैं और 4 लौंग मैंने इसमें डाली हैं। प्याज के साथ ही हम इसको फ्राई करेंगे तो जितने भी साबुत मसाले हैं ना, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा और इसकी खुशबू आएगी। तो 2 से 3 मिनट हो गए मुझे। तो ये देखिए हल्का सा इस पर गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून भर के चॉप लहसुन। आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, मेरे पास साबुत था तो मैंने इसे चॉप करके डाला है। और हमेशा जब भी लहसुन इस्तेमाल करें ना आप इसको फ्रेश कूटें, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है, इसका टेस्ट और इसकी जो अफादियत होती है वो भी बरकरार रहती है। तो लहसुन मैंने भून लिया, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी, एक प्यारा सा प्याज में कलर भी आ गया हमारे। तो अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी कीमा। कीमा मैं ले रही हूँ पाव। मैं पाव कीमे के लिहाज से आपको रेसिपी बता रही हूँ और पाव कीमे में ही मैं पाव शिमला मिर्च शामिल करूँगी। कीमा आपने हाथ का लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं लेना। अच्छा इसमें आप बारीक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कि टेस्ट फ्लेवर और लुक वाइज देखेंगे ना, ये जो हाथ का मोटा कीमा होगा उसका ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो पहले मैं कीमे में इस तरह से चम्मच चला के इसको मिक्स कर लेते हैं ऑयल में, ताकि जो है कीमे का थोड़ा सा कच्चापन उसका पानी ख़त्म हो जाए। और इसमें से हम पानी ऐड नहीं करेंगे बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल दम पे पकाऊंगी। तो थोड़ी देर मैंने इसको कवर कर दिया कि मैंने अपना पानी छोड़ा है। ये देखें इसमें ये थोड़ी देर पकेगा। तो जब तक हम इसमें मसाले डालते हैं, यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं और 2 टीस्पून भर के मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। फ्लेवर जो है मिर्चों का वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून से कम मैंने थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड कर दी है और नमक लिया है 1 टेबलस्पून। और अब इसमें मैं इस थोड़े से बस बेसिक मसाले जाएंगे, चम्मच चला के इन मसालों को कीमे में मिक्स कर लेते हैं। और आपने ये ख्याल रखना है कि फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखना है, ताकि ये कीमा जो पानी छोड़ेगा और ये मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और कीमा इतने ही पानी में गले तो इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट मज़ा आएगा। तो इसको मैं कवर कर दूँगी बिल्कुल धीमी आंच पे, जो दम वाली आंच होती है इस पर हम रखेंगे। तो 5 मिनट मैंने इसको रखा और इसको अब चेक करते हैं। ये देखें बीच में आपने चम्मच चलाते रहना कि कीमा लग ना जाए, फ्लेम आपने स्लो रखना है। अब 4 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, उनको मैंने बारीक काट लिया। अब इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिए, इसको अच्छी तरह से कीमे में मिक्स कर लेते हैं और मैं इसको कवर कर दूँगी। टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, बाकी जो थोड़ी बहुत कसर रहेगी ना कीमे की वो टमाटर के पानी में गल जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप आँच बिल्कुल धीमी रखनी है। अच्छा जब तक हमारे टमाटर हो रहे हैं गल रहे हैं, तो ये जो है देखें शिमला मिर्च पाव, ये मैं कटिंग कर लूँगी और आपको बताऊँगी कि इसका साइज़ कितना रखना है। ठीक है, तो ये जो कीमा था इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून भर के ये साबुत धनिया जो होता है ना, इसको मोटा मोटा कूट के ये भी ऐड कर दिया है। अभी मैंने इसकी भुनाई नहीं की है, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और फिर इसको कवर करके फिर इस पर दम पे छोड़ दूँगी कीमा गलने तक। हमने फुल कीमा गलाना है, तभी हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ साइज़, ये देखें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कर देनी आपने और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी रखनी है, क्योंकि हमने इसको ओवर कुक भी नहीं करना है, इसमें बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है। तो ये देखें ये साइज़ आपने इस तरह से जूनिंग कटिंग कर लेनी है।
तो अब मैंने कीमा चेक किया है तो कीमा हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। अगर आप स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो कीमा गल जाता है, अगर नहीं गलता तो हल्का फुल्का आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं ताकि कीमा गल जाए। यानी कि मकसद ये है कि कीमा आपका अच्छी तरह गला हुआ होना चाहिए, क्योंकि सबसे आखिर में फिर हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अब ये मैंने सारी शिमला मिर्च इसमें डाल दी है। अब हम करेंगे इसकी थोड़ी सी भुनाई, ताकि जितना भी कीमे का और मसालों का जो फ्लेवर है ना शिमला मिर्च के अंदर आ जाए। और जब हम इसको भूनेंगे तो शिमला मिर्च की जो खुशबू आएगी ना, वो टेस्ट का सालन को बहुत बढ़ा देगा और खाने में बहुत मज़ा आएगा। बस ये ख्याल रखना है, हमने इसको ओवर कुक नहीं करना है। अगर हमने इसको ज़्यादा पकाया ना, इसमें इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल सोगी हो जाएंगी और इसमें नज़र भी नहीं आएंगी और मज़े का भी नहीं लगेगा ये। तो बस मैंने इस तरह से मिक्स किया। अब मुश्किल से इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर करूँगी, इतना कि बस इसका हल्के से ही सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इसका क्रंच रहना चाहिए। 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी कीमा शिमला मिर्च मज़ेदार से रेडी हो गई है। कलर चेक करें, शिमला मिर्च की बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो, वैसे की वैसी आपको नज़र आ रही है। इसका क्रंच भी मौजूद है और ये हल्की सी सॉफ्ट भी हो चुकी है। यही हमें चाहिए, तभी इसका फ्लेवर आएगा, इसकी खुशबू बरकरार रहेगी सालन में और खाने में भी मज़ा आएगा। बहुत टेस्टी लगती है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप यकीन करें, आप इसको बनाएंगे आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। बहुत मज़े की टेस्टी बनती है। अगर अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।